बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर होने जा रही वो है कि किस तरह से नेचुरल ग़िज़ाएँ लेकर हम अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं फर्टिलिटी की बात आज सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं करूँगी, मेल्स और फीमेल दोनों के लिए होगा। ये ग़िज़ाएँ लेने से इंशाल्लाह आपकी फर्टिलिटी का जो रेट है वो 60 to 65% तक इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इन ग़िज़ाओं को मैंने टॉप 5 रैंकिंग में रखा हुआ है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट है और उन्हें रखना चाहिए। अब तक के तजुर्बात से जो मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अपने ग़िज़ा में जिन लोगों को फर्टिलिटी में, कंसेप्शन में या प्रेगनेंसी नेचुरल तौर पर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग ऐसा क्या करें जो सबसे पहले उन्हें स्टॉप करना है, कट डाउन करना है। इसके बारे में सिर्फ मैं बात नहीं कर रही बल्कि सभी जितने भी डाइटिशियन हैं या जितने भी आप किसी भी फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे वो सब आपसे कहेंगे कि जो फार्मी मुर्गियाँ आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यकीन जानिए ये फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक जहर कातिल की हैसियत रखता है। इन्हें जिस किस्म के स्टीरॉयड के इंजेक्शन और जिस किस्म की ग़िज़ा इन्हें दी जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते में इन्हें जिस तरह से बड़ा किया जा रहा है, यकीन जाने इनका गोश्त उस स्टीरॉयड से भरा हुआ है। और हमारे घरों में आजकल अगर देखा जाए तो रेड मीट को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। यही चिकन ही बन रहा है। एक तो कुक होने में बहुत ज़्यादा आसान है, दूसरा बच्चे बड़े सब इसको पसंद करते हैं, तो इस लिहाज से भाई आसान है तो बना लिया जाए। लेकिन ये हम सब नहीं जानते कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी मिकदार में इसे हम लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, और स्पेशली जो यंग बच्चियां हैं, माँओं को उनके ऊपर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का इतना ज़्यादा आदी बनाना ख़त्म कर दीजिए। स्पेशली जो चिकन के विंग्स होते हैं, उनके पर होते हैं, ये तिब्बे नबवी से भी ये बात साबित है कि फ़ीमेल्स को वो मत दिया करें। अगर बाकी चिकन के पीसेस आप उन्हें दे रहे हैं तो माओ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो चिकन के विंग्स हैं वो लड़कियों को बिल्कुल भी ना खिलाया करें। ये उनकी फर्टिलिटी को शुरू से ही बनने के अमल को ही ख़त्म कर रहा है, रोक रहा है। तो होप करूँगी कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब जिन टॉप चीज़ों की बात मैंने आपसे की थी, जो ग़िज़ाएँ हैं नेचुरल तौर पर आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, उसके ऊपर सबसे बढ़कर जो पहले लिहाज पे आता है वो है खजूर, डेट्स, जो नेचुरली तौर पर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है और ना ही कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर दुनिया का ऐसा कोई मिनरल एंड विटामिन नहीं है जो कि इसके अंदर मौजूद ना हो। ये फर्टिलिटी रेट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। अगर आप 3 से 4 मतलब या 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, जितना आपका खाने का स्टेमिना हो, आप हर बंदे की सेहत के लिहाज से एक अलग होता है, तो आप इन तीनों फिगर में से कोई एक चूज़ करके रात भर इन्हें भिगो कर रख दिया करें और सुबह इन्हें मसल कर पी लिया करें। यकीन जाने ये चीज़ अगर आप 3 से 4 महीने करते हैं तो आपकी सेहत ओवरऑल, जो चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स में कम आ रही है, आप मेरे से लिख कर ले लें, वो आपकी पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको पहले के लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते, लेकिन अब तो ये तकरीबन ख़त्म हो गया। हम इतने सारे फूड सप्लीमेंट पर जाते हैं। मैं किसी भी फूड सप्लीमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ अगर नेचुरल सोर्स से कोई चीज़ पूरी हो रही है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सेकंड रैंकिंग पर अगर कोई चीज़ आती है तो वो है अनार। अनार के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि ये ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल फर्टिलिटी के लिए भी एक, यूँ समझ लीजिए कि एक वरदान माना जाता है। एक ऐसी चीज़ के उनकी फर्टिलिटी को अगर कोई भी मर्द जिसे स्पर्म्स के काउंट की कमी है या किसी भी किस्म की मोर्टेलिटी में या वीकनेस है, तो अगर उन्हें आप अनार ही सिर्फ 2 से 3 महीने खिला दे तो उनका जो स्पर्म का काउंट है वो 65% तक इम्प्रूव हो जाएगा सिर्फ एक अनार से। लेकिन 2 से 3 महीने मुसलसल इसको खाते रहना है, चाहे जूस की शक्ल में आप ले लें या चाहे नेचुरली ऐसे ही इसको खाते रहे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारे रिच मिनरल विटामिन है। सबसे बढ़कर ये हमारे खून के लेवल को पूरा करता है, जिसकी वजह से बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बेहतर से मिलना शुरू हो जाती है और तमाम चीज़ें खुद ब खुद ही सही हो जाती है।
अच्छा, तीसरे नंबर पर जिस चीज़ को मैंने रखा है वो है अजगन नागोरी, जिसे अश्वगंधा भी कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझने में थोड़ी इनको मुश्किल हो रही होगी कि अजगन नागोरी क्या है। अजगन नागोरी एक हर्ब है जो कि पंजाब साइड के ऊपर वाइल्डली हर तरफ खुद ही ये ग्रो हो रहा होता है। अगर आप पंसार वालों के पास जाकर इसे ले तो ये बहुत ईजीली आपको मिल जाता है, ड्राइड फॉर्म में आपको मिल जाता है। और जो हमारे नॉर्दर्न और पंजाब साइड पर जो लोग रहते उन्हें तो ये वहीं पर ही ये खुद ग्रो कर रहा होता है और नेचुरल हालत में उनको ये मिल सकता है। ये ताकत का ख़जाना अब तक दुनिया में माना जाता है और इसे पाकिस्तान का जिनसिंग भी माना जाता है। जिनसिंग आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में ताकत के लिहाज से मशहूर है और टॉप रैंकिंग के ऊपर जाता है, तो ये पाकिस्तानी जिनसिंग माना जाता है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर इसका पाउडर बनाकर कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये फर्टिलिटी रेट को यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करता है और आपका जितना भी ये फर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है अंदर ही अंदर उन्हें हील कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी किस्म के आपके प्रॉब्लम हो। क्योंकि आम बंदा इन चीज़ों को इतना नहीं समझता कि ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हील करेगा और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अजगन नागोरी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं चौथे रैंकिंग पर मैंने किस चीज़ को रखा है, वो है तरबूज के बीज और बादाम। ये रिच है विटामिन ई के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है और ये जितनी भी फीमेल्स और मेल की अंदर की कमियां हैं उनको पूरा करता है। लेकिन लेने का तरीका सब लोग हमारे यहाँ अगर चीज़ों को अगर हम ले भी रहे हैं तो वो इस तरह से लिया जाता है कि वो हमें फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान कर रहा होता है। अगर हम लोग कभी कभार हम ड्राई फ्रूट खा रहे होते तो इतना ज़्यादा हम लोग खा रहे होते कि जिसकी वजह से हमें मैदे में गर्मी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि एक दिन में आपने हैंडफुल ऑफ जितना एक इंसान की मुट्ठी है उसी के मुताबिक उसकी सेहत उसको ऑब्जॉर्व करती है। आपकी पूरे दिन के लिए आप इतने ड्राई फ्रूट ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ड्राई फ्रूट ले रहे हो तो फिर आपने अपने दूसरे खानों को जो ग़िज़ा है, जो आप रोटी ले रहे हो, सालन ले रहे हो, उसको फिर आपको थोड़ा कम करना पड़ता है ताकि अंदर जाके चीज़ों को अब्जॉर्प्शन हो सके। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर भर रहे हो तो यार अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। अंदर एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम है जो कि उस तरीके से चल रहा होता है। जितनी चीज़ें उसको मिल रही होती है वो उनसे अपना जो रिक्वायर्ड होता है वो ले लेता है और जो नहीं चाहिए होता है वो वेस्ट की तरफ चला जाता है। ये खुद जो है ना एक निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। तो अगर बादाम का यूज़ आप करते हैं, तरबूज के बीज का आप लोग यूज़ करते हैं तो यकीन जानिए ये फीमेल्स की फर्टिलिटी को तो बूस्ट ही बूस्ट करता है और साथ में जो मर्दों की फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अब पाकिस्तान में या पूरे मुल्क में अगर देखा जाए ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं वर्ल्ड की, तो ये नई रिसर्च सामने आई है कि हर 8 जोड़ों में से अगर हम 8 जोड़ों की बात करें तो उनमें से एक को फर्टिलिटी में या कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी अकर करने में नेचुरल तौर पर मुश्किल पेश आ रही है। यूँ समझ लीजिए कि लास्ट में ये जोड़े बांझपन की तरफ जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है और जिस तरह से जो चीज़ें हम लोग खा रहे, स्टफ़ फूड हम लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बेकरी आइटम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐड हो गया, यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी पापों और डबल रोटियों से हो रहा होता है। मतलब सुबह से ही हम बॉडी को गलत चीज़ दे रहे हो और सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें मैदे की बनी हुई है जो कि जिस्म के लिए किसी भी तौर पर रोज़ के लिहाज से लेने से बिल्कुल भी कोई भी अक्लमंद इंसान इसको रेकमेंड नहीं करता है। इन चीज़ों को जितना हम कट डाउन करेंगे, नेचुरल लाइफ के ऊपर आएंगे, अगर हम लोग अपनी गंदुम चक्की का आटा यूज़ करेंगे तो यकीन जाने तमाम मसाइल खुद ही हमारी ज़िंदगी से हट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपसे मैं बात करूंगी जो टॉप 5 पर है, वो है हल्दी दूध। यकीन जानिए ये हल्दी दूध आपके लिए किसी शिफा से कम नहीं है। फीमेल को स्पेशली मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी जब पीरियड्स आपके होते हैं ना तो पीरियड्स की 3 रातें ही, फर्स्ट नाइट, सेकंड नाइट और थर्ड नाइट, आपने हल्दी दूध को नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इसका तरीका भी मैं अपने चैनल पर आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। आपने 1 गिलास दूध लेना है, पूरा गिलास दूध आप डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आधा गिलास दूध कर लीजिए, आधा गिलास पानी आप लोग कर लीजिए और
उसके अंदर 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी आपने लेनी है, 1/4 टीस्पून से भी ज़रा हल्की सी कम आपने अदरक सौंठ का पाउडर आपने डाल देना है। इसको 5 से 6 मिनट थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और फिर नीम गुनगुनी हालत में रात को सोते वक्त आप इसे पी लिया करें। यकीन जाने आपके जो भी ओवरीज के प्रॉब्लम होते, इसके अंदर जो वर्म्स होती, जो सूजन होती है, या अंदर ही अंदर पानी अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, या आपकी थैलियाँ सिस्ट बनना शुरू हो गई है, तो ये इन सब चीज़ों को क्योर करता है और होने नहीं देता। अगर नहीं है तो होने नहीं देता, क्योंकि स्पेशली जो हमारी यंग बच्चियां हैं, शुरू से माँओं की जो अटेंशन है वो इस तरह से नहीं रही है कि बच्चियों को समझा सके कि पीरियड्स के दौरान हाइजीन, अपनी सफाई का आपने किस तरह से ख्याल रखना है। और फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चियों को पता भी नहीं होता है, जो पीरियड्स आ रहे होते वो बेइंतहा पेन के साथ आ रहे होते, क्योंकि अंदर पहले से ही इन्फेक्शंस होते हैं, ज़ख़म होते हैं और सूजन वर्म हो जाता है, और जिस्म का जो अंदरूनी हिस्सा है वो खुद ही खुद पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनको ओवम में, फर्टिलाइजेशन में, और उनकी जो एग्स का साइज़ है, क्वालिटी है, और उसके अंदर बहुत बुरी तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और आगे जाकर वो इतना ख़राब होने लगते हैं कि उन्हें कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हल्दी दूध का जो इस्तेमाल ना सिर्फ मेल में, फीमेल दोनों को मैं रिकमेंड करूँगी कि रात सोने से पहले हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और यकीन जाने आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको ओवरऑल जो बॉडी में सूजन होती, जो वर्म होते, सुबह उठकर जिस्म में जो दर्द होते हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जिसम एक ताकत पकड़ेगा। अच्छा, मैं ज़रा सी भी कोई रेमेडी अगर शेयर करूँ तो मेरे पास फ़ौरन कमेंट्स आना शुरू हो जाते कि आप ही क्या ये गर्म नहीं होगा। ज़ाफ़रान के ऊपर मेरे पास इतने सारे कमेंट है कि आप ही ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। हम लोग एक बर्गर, जिंगर बर्गर जब खाते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो किस कदर गर्म होता है, कितना हाई कैलोरी होता है, कितना स्टीरॉयड की बड़ी अमाउंट हम लोग ले रहे। और दूसरा जुल्म तो ये कि वो बाहर के तेलों में फ्राई हुआ है और बाहर की फ्रेंचाइज से हम ख़रीद के उसे खा रहे। उस वक्त कोई नहीं कहता कि ये गर्म है, लेकिन ये नेचुरल रेमेडीज़ जिनके इतने सारे फ़ायदे हैं, हम लोग कहते हैं ये गर्म हो गए। यार ये तो आपने वंस या 2 दफ़ा या जस्ट 3 दफ़ा ही आपने लेनी होती एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो ये आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रही होते हैं। अंदर से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा होता है, और जितनी बीमारियां हैं उसको खुद ही खुद वो ख़त्म कर रहा होता है। हमारा जिस्म खुद ही अंदर एक डॉक्टर है जो कि तमाम चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन अगर उसको एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं तो वो क्योर और ट्रीटमेंट खुद ही कर देता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको जहमत भी नहीं देता। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई अब तक सबसे बेस्ट मशीन है। इसको वैसे ही अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहा जाता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों को अगर सही तौर पे गाइड किया जाए, इन्हें कहा जाए कि नेचुरल चीज़ों पर ही रहा जाए, अपने लाइफस्टाइल को सही कीजिए। ये जो पीकॉस का इतना बड़ा मसला फीमेल्स के लिए खड़ा हो गया, यकीन जानिए हर लड़की पीकॉस के मसले से रो रही होती है। चेहरे के ऊपर बाल आना स्टार्ट हो गए हैं, बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? क्योंकि नेचुरल लाइफ ख़त्म हो गई। रात को देर देर तक सो रहे, बहुत देर तक। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो 11 साढ़े 11 बजे रात का खाना खा रहे होते हैं, कुछ तो शायद इससे भी देर से खा रहे हो रहे होते हैं। मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन ही खाने का सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए, ताकि इशा की नमाज के बाद उसके ऊपर एक हल्की फुल्की वर्जिश हो सके। कोई बहुत ज़्यादा लेट अगर सो रहा है तो 10 साढ़े 10 तक होना चाहिए कि यहाँ तक आप सो जाए। सुबह का नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट और परफेक्ट किया करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को खुद ही खुद सही कर देंगी। इन चीज़ों के साथ मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूध के इस्तेमाल को बढ़ा दें। जुल्म तो ये हो रहा है कि आजकल सब लोग यही समझ रहे हैं कि हमें स्किम दूध लेना है ताकि हमारा वज़न ना बढ़ सके, हम ज़ीरो साइज़ की तरफ जा सके। स्पेशली लड़कियाँ, उन्हें नहीं पता कि ये नेचुरल फैक्ट हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे तमाम तर सिस्टम को चलाने के लिए ख़वातीन में जो उनकी नस्वानी खूबसूरती है वो इन्हीं फैट्स की वजह से ही कायम रहती है, मेंटेन रहती है, और वो एक ओवरऑल हेल्दी बॉडी उनकी होती है। चाहे उनका ओवुलेशन हो या कुछ भी हो, तो एक नॉर्मल फ़ैट की अमाउंट, एक अच्छे फ़ैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें स्टिक रहना चाहिए। अगर हम देख लीजिए इस तरह से बनाना हो गए, ये भी केले, ये इतने ज़बरदस्त है, रिच है मिनरल्स एंड वाइटामिन के अंदर,
ओवरऑल बॉडी को आपकी सपोर्ट करते हैं, तमाम तर सिस्टम को बेहतर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको इतना डिटेल में समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप समझ सके कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने लाइफ से कम कर दें। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करूँ कि स्ट्रेस ना लिया करें। आप चाहे कितना ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, नेचुरल ग़िज़ाएँ कितनी अच्छी आप लोग क्यों ना ले रहे हो, लेकिन अगर आपके सर के ऊपर एक स्ट्रेस है, हर वक्त एक ज़हनी दबाव में आप लोग शामिल हैं, तो ये आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देने वाली। ये मैं आपको पहले से बता दूं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रही, लेकिन वाकई मैं आपको कह रही हूँ, जब तक से आप पॉजिटिव माइंड नहीं होगे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने कुछ लोगों को पैदा किया, उनको बेटियाँ दी, कुछ लोगों को मैंने बेटे दिए, कुछ लोगों को बेटा और बेटी दोनों दिए, और कुछ को मैंने कुछ भी नहीं दिया। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, उसकी तकसीम पर राज़ी पर रज़ा होना चाहिए। अगर इंसान इस बात को दिल से मान ले, यकीन कर ले कि ईमान का हिस्सा है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में रखा है वो मुझे ज़रूर मिलकर रहेगा, यकीन जानिए आपके तमाम तर टेंशन और स्ट्रेस खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई भी बीमारी दुनिया में नहीं भेजी जब तक से उसने पहले उसकी दवा ज़मीन पर ना भेजी हुई। यही नेचुरल जो सब्जियां मौसम की होती हैं, जो फल होती हैं, ये जो उस वक्त के मुताबिक जो भी बीमारी पैदा हो रही होती है, ये उसको खुद ब खुद क्योर करती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से इस कदर दूर चले गए हैं कि लाइफ को, इसके जो सिस्टम है, इसका जो साइकिल है, इसको हमने अपने हाथों से खुद डिस्टर्ब कर दिया है। तो होप करूँगी कि आप पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रहेंगे, और जो रज़ा है, जो अल्लाह ताला है, उसकी राज़ी रहेंगे, जो भी फैसला उसने हमारी ज़िंदगी लिए किया है। ये पॉजिटिविटी की जो सोच है और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई है, अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी महसूस होंगी। सबसे बढ़कर ये कि आपको कल्ब का सुकून और इत्मीनान मिल सकेगा। अगर रोना ही है, अगर किसी के आगे अपना दुख सुनाना ही है, अगर स्ट्रेस लेना ही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि वो रात को तहज्जुद का वक्त है। अपने आप को इतना बेकरार कर दीजिए कि आपके लिए तहज्जुद के वक्त उठना आसान हो जाए, और उस वक्त अपने अल्लाह से बातें कीजिए, उस वक्त उससे मांगे, क्योंकि जो मेरी रेमेडीज़ है, जो किसी भी डॉक्टर के जो सप्लीमेंट है, वो आपको वो क्योर नहीं दे सकती है, जो कि वो अल्लाह ताला की जो हीलिंग है, जो क्योर है, जो आपके रूह का जो इत्मीनान है, वहाँ से आपको जो मिलेगा ना, वो कहीं से आपको नहीं मिल सकता है। तो होप करूँगी तमाम बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। किसी दोबारा नई ज़बरदस्त रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।